नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 20 में बेस थ्योरम पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रॉब्लम्स को समाधान करूंगा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि एक फैक्ट्री में 3 मशीन्स है ए बी सी। ये मशीन सब बोल्ट को तैयार कर रहा है। ये सब जैसे मशीन ए 25% बोल्ट तैयार करता है, मशीन बी 35% और मशीन सी 40% बोल्ट तैयार करते हैं। आउटपुट में देखा जाता है कुछ बोल्ट्स डिफेक्टिव है, तो मशीन ए के द्वारा 5%, मशीन बी के द्वारा 4%, मशीन सी के द्वारा 2% बोल्ट डिफेक्टिव मिलती है। तो एक बोल्ट को चुना गया तो वो डिफेक्टिव है, ये ज्ञात है कि वो डिफेक्टिव है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि वो डिफेक्टिव बोल्ट मशीन बी से ही निकाला गया था। तो ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है। तो बेस थ्योरम का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हम लोग को देखना है कि सैंपल स्पेस को पार्टीशन करना है। पार्टीशन का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, कंडीशन जानते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो दिया हुआ है कि डिफेक्टिव बोल्ट है जो ड्रॉ किया गया। दिया हुआ को हम लोग स्लैश के नीचे डी डिफेक्टिव बोल्ट है और निकालना है कि वो प्रोबेबिलिटी मशीन बी से ही निकाला गया था। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी, तो इसको स्लैश के ऊपर में लिखते हैं मशीन। तो ऊपर वाला मशीन हो गया, नीचे वाला डिफेक्टिव हो गया। तो ऊपर वाला को देखते हुए हम लोग सैंपल स्पेस को पार्टीशन करते हैं। तो पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ये निकालना है। सैंपल स्पेस यहां पर बना, सैंपल स्पेस एस है। मान लेते हैं कि मशीन ए के द्वारा बोल्ट तैयार किया जा रहा है, उस इवेंट का नाम ए। मशीन बी के द्वारा जो बोल्ट तैयार किया जा रहा है उस इवेंट को बी। मशीन सी के द्वारा जो बोल्ट तैयार हो रहा है उस इवेंट को सी नाम दे दिया। तो यहां पर हम लोग ए बी और सी दे दिया इवेंट्स। ये सब इवेंट बन गया अभी। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं इवेंट ए और इवेंट बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसी तरह किसी भी 2 इवेंट में से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये इवेंट सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दूसरा नंबर कंडीशन, अगर यूनियन करते हैं ए बी सी को तो सैंपल स्पेस बन जाएगी। और तीसरा कंडीशन है कि ये सब का प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होना है। हम लोग यहां देख रहे हैं मशीन ए के द्वारा 25% बोल्ट तैयार हो रहा है, मतलब ये नॉन जीरो 25%। उसी तरह 35% नॉन जीरो, 40% भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है तीनों का प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो गया, तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस हो गया और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है ये पार्टीशन हो गया सैंपल स्पेस। तो पार्टीशन को हम लोग लिखते हैं। पार्टीशन में इवेंट्स ए बी और सी रहेगा। अब है हम लोग जो जो बताया, तो ये सब इवेंट का नाम हम लोग लिखते जा रहे हैं। ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि मशीन ए के द्वारा मैन्युफैक्चर वाला बोल्ट का कलेक्शन है। बी दूसरा इवेंट है जो कि मशीन बी के द्वारा मैन्युफैक्चर वाला बोल्ट का कलेक्शन है। इवेंट सी एक ऐसा इवेंट है जो कि मशीन सी के द्वारा मैन्युफैक्चर वाला बोल्ट का कलेक्शन है। और डी है एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि मैन्युफैक्चर से जो डिफेक्टिव बोल्ट बनता है उसका कलेक्शन है।
उसका कलेक्शन को हम लोग दिखा रहे हैं। ये डी है, ये पार्ट जो है ए के अंदर में डी का जो पार्ट है ये मशीन ए के द्वारा बनाया गया डिफेक्टिव बोल्ट है, और ये पार्ट जो है ये बता रहा है कि मशीन बी के द्वारा बनाया गया डिफेक्टिव बोल्ट है, और ये जो पार्ट है ये मशीन सी के द्वारा बनाया गया डिफेक्टिव बोल्ट है। यहां पर प्रोबेबिलिटी D/A का मतलब है कि ये ऐसा प्रोबेबिलिटी है ताकि बोल्ट जो ड्रॉ किया गया वो डिफेक्टिव है, लेकिन वो मशीन ए से ही मैन्युफैक्चर किया गया है। प्रोबेबिलिटी D/B का मतलब है कि जो बोल्ट ड्रॉ किया गया वो डिफेक्टिव है और वो मशीन बी के द्वारा बनाया गया है, और D/C का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो ड्रॉ किया गया है वो बोल्ट वो डिफेक्टिव है और वो मशीन सी के द्वारा बनाया गया है। अब हम लोग सबका प्रोबेबिलिटी जितना इवेंट्स है सबका प्रोबेबिलिटी को लिखें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मशीन ए के द्वारा जो बनाया गया है बोल्ट्स उसका प्रोबेबिलिटी, तो वह यहां पर है 25%, 25/100 और ये 0.25 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये 35%, ये 35/100 ये हो गया 0.35। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये है 40%, ये हो गया 40/100 ये हो गया 0.40। प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A मतलब यहां डिफेक्टिव बोल्ट जो कि मशीन ए के द्वारा बनाया गया है वो 5% है, तो 5% मतलब 5/100 मतलब 0.05। प्रोबेबिलिटी D/B ये है 4%, ये 4/100 ये 0.04। प्रोबेबिलिटी D/C ये है 2%, मतलब 2/100 ये हो गया 0.02। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे B/D, मतलब जो बोल्ट ड्रॉ किया गया वो डिफेक्टिव है, नोन है, और ये प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि वो मशीन बी के द्वारा ही बनाया गया है। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला के सहारे हम लोग प्रोबेबिलिटी B/D को निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ D/C। अब वैल्यू को बैठाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B है 0.04। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B है 0.04 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है
0.40 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी स्लैश सी है 0.02। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.0140 बाई 0.035, जो कि हो जाएगा 28/69। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकल गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को विजिट करते हैं। पुराना एक्सपीरियंस से ये मालूम है कि वो अगर ट्रेन से जाते हैं उसका प्रोबेबिलिटी 3/10, अगर बस से जाते हैं तो बस से जाने का प्रोबेबिलिटी 1/5, स्कूटर से जाने का प्रोबेबिलिटी 1/10 और दूसरा साधन से जाने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अगर ये सब साधन से जाते हैं तो ये मालूम है पुराना एक्सपीरियंस से कि अगर ट्रेन से जाते हैं तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 1/4, बस से जाते हैं तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 1/3, स्कूटर से जाते हैं तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 1/12 और दूसरे साधन से जाते हैं तो कोई लेट नहीं होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है। तो अब है क्या, अगर वो लेट में पहुंचते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बताना होगा कि वो ट्रेन से सफर किए थे। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है। चूंकि ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है तो बेस थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम लोग को देख लेना होगा कि सैंपल स्पेस को पार्टीशन करना है। तो किस आधार पर सैंपल स्पेस को पार्टीशन किया जाएगा। तो इसमें दो चीज रहता है। एक होता है कि ऑलरेडी नोन चीज है, मतलब जो ज्ञात चीज है उसको देखना है, और किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको देखना है। तो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसके आधार पर यह पार्टीशन होता है। तो देखते हैं कि when he arrives he is late। तो ज्ञात चीज क्या है, लेट है। तो लेट को हम लोग स्लैश के नीचे लिखते हैं जो ज्ञात चीज है, और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, तो इसको स्लैश के ऊपर में देते हैं और इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका मतलब है ऊपर में जो स्लैश रहता है उसके आधार पर पार्टीशन होता है सैंपल स्पेस का। इसका मतलब है ट्रेन है, यहां ट्रेन है तो इसका मतलब जाने का साधन जितना है उसके द्वारा उसका सैंपल स्पेस का पार्टीशन होगा। हम लोग सैंपल स्पेस यहां बना लेते हैं। ये सैंपल स्पेस हो गया। ये ट्रेन से जाने का इवेंट को टी बोला, बस से जाने का इवेंट को बी बोला, स्कूटर से जाने का साधन को एस बोला। ये एस सैंपल स्पेस है, ये स्कूटर है इवेंट, और दूसरा मीन से जाने को हम लोग आदर OTH लिखा। तो यहां पर देखें ये सब इवेंट्स है, ये सब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए कि कोई भी दो इवेंट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। दूसरा नंबर, ये सब इवेंट का यूनियन अगर बना देंगे तो सैंपल स्पेस एस बन जाएगी। तो दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तीसरा है कि ट्रेन से आने का प्रोबेबिलिटी 3/10 है, बस से 1/5 है, स्कूटर से 1/10 है और अदर मीन से 2/5 है। मतलब ये सब इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, मतलब नॉन जीरो है। तो पार्टीशन के लिए मेरा तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो पार्टीशन को पहले लिख लेते हैं। पार्टीशन, सैंपल स्पेस का पार्टीशन हो गया एक सेट जिसमें इवेंट टी, बी, एस और आदर, ये तीनों इवेंट को हम लोग एक सेट के अंदर में लिखा। यही पार्टीशन है सैंपल स्पेस का।
अब हम लोग जो जो बोले वो सब का नाम को हम लोग लिख लेते हैं। टी एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि डॉक्टर ट्रेन से आते हैं। बी एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि डॉक्टर बस से आते हैं। एस एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि डॉक्टर स्कूटर से आते हैं। OTH एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि डॉक्टर कोई दूसरा मीन्स से, दूसरा ट्रांसपोर्ट से आते हैं। एल एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि डॉक्टर लेट में आते हैं पेशेंट को विजिट करने के लिए। यहां पर हम लोग लेट का इवेंट को ऐसे बना लेते हैं, चूंकि दिया हुआ है कि बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट। मतलब अदर ट्रांसपोर्ट से आने से वो लेट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि लेट वाला ये इवेंट जो है, ये इवेंट लेट वाला इवेंट है। इस इवेंट का कोई पार्ट ये अदर वाला इवेंट में कोइंसाइड नहीं करेगा। मतलब कोई कॉमन पार्ट नहीं रहेगा एल का और अदर वाला इवेंट का। PL/T है प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का जिसमें कि डॉक्टर ट्रेन से आते हैं और लेट करते हैं, और PL/B उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है जिसमें डॉक्टर बस से आते हैं और लेट करते हैं। PL/S उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है जिसमें डॉक्टर स्कूटर से आते हैं और लेट से आते हैं। PL/OTH ये उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है जिसमें डॉक्टर दूसरा ट्रांसपोर्ट से आते हैं और लेट से आते हैं। तो हम लोग ये सब इवेंट का प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी टी मतलब ट्रेन से आने का इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग यहां पर देखे थे 3/10 है। PB बस से आने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है। PS स्कूटर से आने का प्रोबेबिलिटी 1/10 है। P आदर मतलब आदर ट्रांसपोर्ट से आने का प्रोबेबिलिटी ये 2/5 है। उसके बाद PL/T मतलब ट्रेन से आते हैं और लेट, इसका प्रोबेबिलिटी L/T तो ये है 1/4। PL/B बस से आते हैं और लेट, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3। PL/S स्कूटर से आते हैं और लेट, इसका प्रोबेबिलिटी 1/12। PL/आदर मतलब आदर ट्रांसपोर्ट से आते हैं और लेट नहीं होता है, क्योंकि आदर ट्रांसपोर्ट से आने पर ये लेट वाला इवेंट का इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट यहां नहीं आ रहा है, मतलब वो जीरो, एम्प्टी, जीरो। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी T/L का वैल्यू निकालेंगे बेस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए। बेस थ्योरम से हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं PT/L का मतलब है PT मल्टीप्लाई PL/T डिवाइडेड बाय PT मल्टीप्लाई PL/T प्लस PB बस
मल्टीप्लाई पी एल स्लैश बी प्लस पी एस स्कूटर मल्टीप्लाई पी एल स्लैश एस प्लस पी आदर मल्टीप्लाई पी एल स्लैश आदर ट्रांसपोर्ट। हम लोग वैल्यू सबको बैठा लेते हैं। चूंकि पी टी कितना है 3/10, 3/10 मल्टीप्लाई पी एल स्लैश टी ये है 1/4। फिर यहां पर पी टी है 3/10 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस पी बी है 1/5 मल्टीप्लाई पी एल स्लैश बी 1/3 प्लस पी एस है 1/10 मल्टीप्लाई पी एल स्लैश एस 1/12 प्लस पी आदर है 2/5 और पी एल स्लैश आदर है 0। तो ये हो गया इक्वल टू ये 3/40 मल्टीप्लाई 120/18 ये हो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग का 1/2 निकल गया। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।